दोस्तों राधे राधे। आज की अमृत कथा, इसमें मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ जो कहते हैं कि कबूतर का घोंसला। इस छोटी सी कहानी को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक छोटी सी सीख है इसके पीछे, और वो सीख अगर कहीं आपके बच्चों को मिल गई तो शायद हो सकता है उनको जीवन में बहुत सी चीज़ों का समाधान ईजिली मिल जाए। तो इस कहानी को अवश्य सुनिएगा, अगर हो सके तो अपने बच्चों को भी सुनाइएगा। टॉपिक दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कबूतर का घोंसला। एक बार शिक्षक नवनीत शाम के समय विद्यालय के बाहर शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी वहां एक कबूतर का जोड़ा उड़ता हुआ आ गया। उन्हें देखकर शिक्षक नवनीत को एक कहानी याद आई और उन्होंने शिष्यों को कहानी सुनाना शुरू किया। एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। कुछ समय बाद कबूतरी ने उसी पेड़ की टहनी पर 3 अंडे दिए। एक दिन कबूतर और कबूतरी दोपहर के समय खाना ढूंढते हुए कुछ दूर निकल गए। तभी कहीं से एक लोमड़ी आ गई। वह भी भोजन की तलाश में पेड़ पर चढ़ी, जहां उसे कबूतर के अंडे मिल गए और वो अंडों को खा गई। जब कबूतर का जोड़ा वापस आया तो अंडे ना पाकर वह बहुत परेशान हो गया। दोनों को बहुत बुरा लग रहा था, उनका मन टूट सा गया। तभी कबूतर ने निश्चय किया कि अब वह घोंसला बनाएगा ताकि फिर कभी उसके अंडे कोई ना खा जाए। कबूतर ने अपने निर्णय के अनुसार तिनके इकट्ठे करके घोंसला बनाना शुरू किया। उस पर एहसास हुआ कि उसे तो घोंसला बनाना आता ही नहीं है। तब उसने मदद के लिए जंगल के दूसरे पक्षियों को बुलाया। सभी पक्षी उसकी मदद के लिए आ गए और उन्होंने कबूतर के लिए घोंसला बनाना शुरू किया। पक्षियों ने अभी कबूतर को सिखाना शुरू ही किया था कि कबूतर ने बोला कि अब वह घोंसला बनाना सीख गया है, उसने सब सीख लिया है। सभी पंछी ये सुनकर वापस चले गए। अब कबूतर ने घोंसला बनाना शुरू किया। उसने एक तिनका इधर रखा, एक तिनका उधर रखा। उसे समझ आ गया कि वह अभी भी कुछ नहीं सीखा है। उसने फिर से पंछियों को बुलाया। पंछियों ने आकर फिर घोंसला बनाना शुरू किया। अभी आधा घोंसला बना ही था कि कबूतर जोर से चिल्लाया, तुम सब छोड़ दो, अब मैं समझ गया हूं ये कैसे बनेगा। इस पर पंछियों को बहुत गुस्सा आया। सारे पंछी तिनके वहीं छोड़कर चले गए। कबूतर ने फिर कोशिश की, पर उसे तो घोंसला बनाना आता ही नहीं था और उससे वो घोंसला नहीं बना। कबूतर ने तीसरी बार पंछियों को बुलाया, लेकिन इस बार एक भी पंछी मदद के लिए नहीं आया और आज तक कबूतर को घोंसला बनाना नहीं आया। आप जानते हैं शायद कबूतर अपना घोंसला नहीं बनाता, कहीं ना कहीं किसी के घर में या किसी की पेड़ की टहनी पर ऐसे ही बैठता है जैसे हमेशा बैठता है। तो साथियों, एक छोटी सी शिक्षा इसके पीछे छुपी है। वो शिक्षा ये है कि बच्चों को इस कहानी से जो सीखना है वो ये सीखना है, हमें जो काम नहीं आता हो उसे किसी की मदद से पूरी तरह सीख लेना चाहिए। जो काम नहीं आता हो उसे जबरदस्ती करने का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदद करने वाला व्यक्ति 1 या 2 बार तो आपकी मदद करेगा, लेकिन हर बार नहीं। इसलिए किसी की मदद का सम्मान करते हुए वह काम पूरी निष्ठा से साथ सीखना चाहिए, निष्ठा के साथ सीखना चाहिए। तो इसी के साथ यह कहानी मैं ख़त्म करता हूँ। आपका